साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन लायबिलिटीज के लिए सीसीएस पेंशन रूल्स और प्रिंसिपल्स के वैलिडेशन या सत्यापन से संबंधित कानून को फाइनेंस बिल 2025 के पार्ट के रूप में दिनांक 25 मार्च 2025 को लोकसभा से पारित कर दिया गया है। ये वैलिडेशन लेजिस्लेशन या मान्यता कानून इस सिद्धांत या प्रिंसिपल को वैलिडेट करता है या यूं कहें कि मान्यता देता है कि विदाउट प्रीजुडिस द पेंशन रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पेंशन भोगियों के बीच एक सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल के रूप में अंतर स्थापित करने का अधिकार है और पेंशन भोगियों के बीच डिफरेंस किया जा सकता है। पेंशन भोगियों के बीच डिफरेंस को बनाए रखा जा सकता है। पेंशनर्स के बीच डिफरेंस या अंतर पे कमीशन की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर भी हो सकता है और बड़ी बात यह कि सेवानिवृत्ति की तारीख के हिसाब से भी अंतर किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह कानून 1 जून 1972 से प्रभावी हो गया है, जिसे कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 2023 के तहत बनाए गए सभी नियमों को समय समय पर संशोधित करके वैध बनाया गया है। दोस्तों, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं। अभी कुछ दिन पहले सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का संशोधित गजट नोटिफिकेशन लेकर आई है, जिसका नाम भले यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, लेकिन पूरे गजट में पेंशन का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि पे आउट शब्द का जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को पेंशन नहीं पे आउट मिलेगा। कर्मचारी इसे कोर्ट में चैलेंज करने की सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि सरकार इस पर कानून ले आई है, इसलिए कर्मचारी अब इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इस बिल के पास होने के बाद सरकार कई तरह की पेंशन एक साथ जारी रख सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में 3 तरह की पेंशन तो सरकार अभी जारी रखे हुए है। भविष्य में कोई और पेंशन भी हो सकती है। इसमें पे कमीशन की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर भी अलग पेंशन का प्रावधान है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पे कमीशन का लाभ केवल कार्यरत कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाए, पेंशनर्स को इसका लाभ मिले ही नहीं। पेंशन के लिए बेसिक पे को फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट नोटिफिकेशन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि कर्मचारियों के पे आउट में कभी कोई बदलाव किया जाएगा। सिर्फ डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत देने की बात कही गई है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपके पास इस फाइनेंस बिल से संबंधित जानकारी हो तो कमेंट करें, और हां, अगर कुछ त्रुटि हो तो करेक्ट जरूर करें। जय हिंद।